हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, उस पैकेज में किस सेक्टर को कितना कितना दिया जा रहा है, किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इसके ऊपर मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जहां पर बिजनेस और एमएसएमईज को क्या बेनिफिट दिया जा रहा था वो बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि पुअर और माइग्रेट वर्कर्स और फार्मर्स को क्या क्या दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसकी मेन हाईलाइट आज के लिए हमारे पास ये रहने वाली है कि यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं हमारे देश के, या जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे देश के, उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ों को अगर हमें डिटेल में अच्छे से समझना है तो हमें थोड़ा स्लोली समझना पड़ेगा। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहली यहाँ पर जो मेन हाईलाइटेड बात है वो है आपकी कि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं और रूरल जो इकॉनमी है उसको एक तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट दे रही है। अगर कोविड-19 के बाद हमारी देश की सिचुएशन को सुधारना है तो उसके लिए तो लगभग 3 करोड़ फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर लोन्स लेते हैं। लगभग 4 यानी कि जो खेती करने के लिए लोन ले रहे हैं 4.22 लाख करोड़ का दिया जा रहा है उनको। बेनिफिट्स तो 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ का उन्हें जो है मॉनिटरिंग दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि उन्हें 3 मंथ तक का ये बेनिफिट दिया जाएगा और 3 महीने के बीच में वो कभी भी लोन ले सकते हैं। उसके बीच में उन्हें अभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चुकानी, ये सब वगैरह उनको बेनिफिट दिया जाएगा। अब उसके बाद उनका जो लोन की रीपेमेंट होगी या जो उनका ब्याज उनको देने की बात होगी, उसकी जो ईएमआईज़ हैं, ये सब जो लोन चुकाने की तारीख है वो ड्यू थी जिनकी 1 मार्च की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब तो 31 मई तक। यानी कि अब आराम से आप जो है वो 31 मई तक अपना लोन चुका सकते हैं, उसकी किस्त चुका सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा ही हुआ था कि 3 महीने तक आपको ये फ़ायदा दिया जा रहा है। अब 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो सैंक्शन किए जाएंगे ऑफ द लिमिट ऑफ 25,000 करोड़, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा केसीसी कार्ड्स जो होते हैं आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स, उसको नए लगभग 25 नए लाख क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो सैंक्शन किए जा रहे हैं। लगभग 25,000 करोड़ का जो है लोन प्रोवाइड किया जा रहा है किसानों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो लिक्विडिटी का मतलब है कि जितना करेंसी या जितनी मनी, जो पैसा है वो हमारे देश में कैश की फॉर्म में कितना है, पूरे के पूरे देश में, मतलब पैसे के फॉर्म में कितना है हमारे पास रखा हुआ है, नोट के फॉर्म में कितना रखा हुआ है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो वो लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जा रहा है फार्मर्स और रूरल इकॉनमी को, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली बात कि 23 लाख करोड़ का लोन ऑफ 86 यानी कि 86,600 करोड़ का अप्रूव किया जाएगा एग्रीकल्चर बिटवीन द दिस डेट, ठीक है। ये तो अप्रूव किया गया है इस डेट के बीच में, आपको पता है लगभग 1 मार्च से हमारे पास 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है। चलिए, रिफाइनेंसिंग द 29,500 करोड़ प्रोवाइड द नबार्ड्स, ठीक है। नबार्ड बैंक आप सभी को पता होगा, जो रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ये क्या काम करता है? बेसिकली जो हमारे देश में पुअर हैं या रूरल एरिया में, ग्रामीण शहरों में जो लोग रहते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं, उन लोगों को एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसके तहत जो है वो 29,500 करोड़ जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। कॉर्पोरेटिव बैंक भी इसमें शामिल होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक्स आप सभी के सहकारी बैंक्स जो होते हैं, है ना, अपने किसी का अकाउंट होगा इसमें। और रूरल बैंक्स वो होते हैं जिससे आप गांव में आपने देखा होगा, आपके गांव के आसपास जो रीजनली बैंक होते हैं उसको आप रूरल रीजनल बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, सपोर्ट ऑफ 4,200 करोड़ प्रोवाइड द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप समझ रहे होंगे ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं आधारित संरचना। आधारित संरचना का मतलब होता है जितनी भी सेवाएं होती हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल रूरल की बात कर रहे हैं, तो मैं रूरल के हिसाब से बताऊंगा, मतलब ग्रामीण के हिसाब से। तो गाँव में सड़कें, सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है, खाद वगैरह की व्यवस्था किसानों के लिए, और किस तरीके से रोड बन रहे हैं, क्या क्या इंटरनेट की सेवाएं हैं, इन सब पर जो है मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है और वो है हमारे पास 4200 करोड़ का, 4200 करोड़ का, ठीक है।
ड्यूरिंग द मार्च फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गांव में जो आधारित संरचना मैंने जो बताई उसको डेवलपमेंट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है, वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे कि आपके पास जो है जितनी पैसे जो हैं उसको काम करने के लिए कितना आपको पैसा जो है वो चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर कोई फंक्शन आपको डेली लाइफ में करना है कुछ काम, तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है, और कितना आपको उधार देना है, किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, और जिससे आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा, मतलब चलेगा, ठीक है। सैंक्शन फॉर द प्रिक्यूमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसीजर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़, ठीक है। तो मार्च में ये सब दिया गया था, ठीक है, इतने की लगभग 6700 करोड़ की। नेक्स्ट आगे बात चलते हैं, सपोर्ट ऑफ द माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स। देखिए पिछले 2 मंथ्स में सरकार ने जो प्रवासी मज़दूर हैं और जो हमारे पास अर्बन में, शहरों में जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनको पिछले 2 मंथ में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। सबसे पहली बात, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए, मतलब रहने की जगह, उनको खाना और पानी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। वो किस स्कीम के अंडर में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, स्टेट गवर्नमेंट टू यूटिलाइज द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, यानी कि SDRF की बात हम कर रहे हैं। ये एक तरीके का ऐसा फंड है जिसके तहत लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। जहाँ पर जैसे इस फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमारे देश में कोई डिज़ास्टर आ जाए, जैसे अभी हमारे देश में ये कोविड-19 का पैंडमिक आया हुआ है, ये भी एक तरीके का क्या है, डिज़ास्टर है। तो ऐसे डिज़ास्टर, ऐसी सिचुएशंस के वक्त में इस फंड में से पैसे निकाले जाते हैं और लोगों को हेल्प की जाती हैं। तो वहीं पर हमने शेल्टर्स प्रोवाइड किए, मतलब रहने की जगह, और खाना और पानी वगैरह प्रोवाइड किया है लोगों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो रिलीज्ड 11,002 करोड़ to its distribution in the advance of all state और on 3 अप्रैल to agreement fund, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को SDRF, जो भी मैंने ऊपर बताया, उसमें 11,002 करोड़ रुपए जो है कंट्रीब्यूट करा है उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग आगे उन लोगों को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाइजीनिकली प्रिपेयर द 3 मील्स ऑफ अ डे। तो देखिए सरकार यहाँ बात करी कि हमने 3 मील्स आ डे जो है वो प्रोवाइड किया है अपने शेल्टर्स के अंदर, और अर्बन होमलेस जिनके पास घर नहीं है उनके लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी कि जब से 28 मार्च से ये स्टार्ट कर दिया था हमने। बट दोस्तों ज़मीनी हकीकत पे अगर हम जाएं तो वो एक अलग ही बात है कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई सही है या सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है। मैं अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ कि सरकार क्या क्या बोल रही है और क्या क्या देने के बारे में बात कर रही है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 12,000 जो SHGs होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, यानी स्वयं सहायता समूह, उनको 3 करोड़ मास्क और 120 यानी कि 1.20 लाख जो है लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर्स दिया गया है, ठीक है। ये एक तरीके गवर्नमेंट बात कर रही है। वो अब हमारे ऊपर, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सही है या गलत है, वो आप अपने अलग सोर्सेज से देख सकते हैं। मैं बस इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है हम लोगों के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशनल रिवॉल्विंग फंड टू द SHGs, यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, उनके बारे में मैंने अभी आप बात को बताया, उनको जो है वो पैसा पोर्टल दिया जा रहा है, ठीक है। इन अप्रैल 2020 में प्लॉट्स द बेसिस इन द गुजरात, इट्स नाउ बीइंग द रोल्ड आउट अक्रॉस ऑल ऑफ इन द स्टेट इन मई के अंदर ये जो है वो सबको दिया जाएगा। ये पोर्टल पूरा का पूरा, पहले ये गुजरात में अभी चलता है, वहाँ से अब इसको पूरे कंट्रीज़ में रोल आउट किया जाएगा, सारे के सारे स्टेट्स में। और 7200 नए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो है अर्बन पुअर में बने हैं लोगों की मदद करने के लिए। वो भी मार्च अप्रैल से स्टार्ट किए गए थे, तो वो भी जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ज़रूरतों की। अब मनरेगा सपोर्ट्स दिया जा रहा है किसको, माइग्रेंट्स को। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, प्रवासी मजदूर होते हैं जो अपने गाँव से इधर काम करने के लिए आते हैं, उन लोगों को मनरेगा के तहत क्या क्या सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि 14.62 करोड़ पर्सन डे ऑफ वर्किंग जनरेटिंग 13 मई 2020, ठीक है। इतने पर्सन्स को मतलब काम देने की बात हो रही है कि जनरेट करेंगे हम ये काम। एक्चुअल एक्सपेंडिचर टिल डेट इज़ अराउंड दिस, इतने का इतना खर्चा आएगा।
और वर्क ऑफर्ड 2.33 करोड़ वेज सीकर्स यस्टरडे इन द 1.87 लाख ग्राम पंचायत। ठीक है, इतनी ग्राम पंचायत में इतने जो वेज सीकर्स हैं, मतलब जो जिन लोगों को मजदूरी चाहिए, उनको काम ऑफ़र किया गया है इतनी ग्राम पंचायत में इतने लोगों को। बट दोस्तों, क्या ये हकीकत है या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप खुद चेक कीजिए। ठीक है, वो सब आपको खुद पता चल रहा होगा। 40 to 50% मोर पर्सन एनरोल्ड कंपेयर टू मई लास्ट ईयर। ठीक है, ज़्यादा पर्सन मनरेगा में एनरोल किए हैं। भाई बिल्कुल करेंगे, घर पे खाली बैठे हुए, तो उन्होंने सोचा मनरेगा के तहत कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ही आएगा, इस वजह से उन्होंने एनरोल किया है। एवरेज वेज रेट रोज टू, अभी ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले 182 रुपये मिलते थे मनरेगा की योजना के तहत एक दिन में, अब 220 रुपये वेज दी जा रही है। तो इसका मतलब 20 रुपये का इंक्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ने आपके लिए, है ना। तो ये भी एक बेनिफिट्स है आपके लिए। डिराइव द अंडरटेकिंग रोल रिटर्निंग द माइग्रेंट्स, जो माइग्रेट यहाँ से चले गए, जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली, नोएडा, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, इन सब के शहरों को छोड़कर चले गए, अपने गांव चले गए, अपने जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। क्योंकि वहाँ काम नहीं बचा है। तो सरकार कोशिश करेगी कि उनको लेकर आए और उनको कुछ ना कुछ काम दोबारा प्रोवाइड किया जाए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग कर रही है मनरेगा वर्कर्स जो हैं, इस तरीके से चीज़ें चलें ताकि। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर कोड्स की, लेबर्स को क्या क्या बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग जो है मिनिमम वेजेस की बात करेंगे। तो जो मिनिमम वेजेस है उसके अंदर सरकार अभी 30% वर्कर्स को जो है वो मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात कर रही है। आपने अगर इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ी हो तो आपके पास एक फ्लोर वेजेस होती थी। ठीक है, देखिए मैं डायग्राम बनाकर आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गई भाई वो वेजेस जो मार्केट में चाहिए। इससे ऊपर होती है एक फ्लोर वेजेस, जिसे आप मिनिमम वेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूनतम मजदूरी। वो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए बोला हुआ है, स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस किया गया है, विल रिड्यूस द रेशनल डिस्पैरिटी इन मिनिमम वेजेस। ठीक है, मिनिमम वेजेस में जो डिस्पैरिटी क्रिएटेड हो रही है उसको कम करने के लिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा लोगों को मतलब थोड़े वेजेस ज़्यादा भी मिल सकें। चलिए ठीक है, और इसके बाद फिक्सेशन किया जाएगा, मतलब कुछ मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी को कुछ फिक्स किया जाएगा कि इतना मिलेगा ही मिलेगा लोगों को। ठीक है, क्लियर। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ ऑल वर्कर्स विल बी प्रमोटेड, फॉर्मलाइजेशन, है ना। ये सब हमारे मतलब ये इतनी अहम बातें नहीं हैं, ठीक है, जो ज़रूरी होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड आल्सो एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट एंगेज इन द वर्क हजार्ड नेचर विद द थ्रेशोल्ड इज़ लेस देन 10 वर्कर्स। ठीक है, तो जहाँ पर 10 से कम वर्कर काम करते हैं वहाँ पर सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है OSH कोड्स की। ठीक है, जिसे आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करते हैं कि जो उनका व्यवसाय है उनकी सुरक्षा की जाए वहाँ पर और उनकी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। बेनिफिट्स टू द वर्कर्स। अब देखिए आप सभी को पता है डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर्स मोडिफाइड इंक्लूडिंग माइग्रेट वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर वर्क डायरेक्टली कमिंग टू द डेस्टिनेशन स्टेट ऑफ ओवन बिसाइड्स द माइग्रेट वर्कर एम्प्लॉइंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। तो वो वर्कर जो इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर कहलाते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कहलाते हैं, उनको अब एक तरीके से काम देने की कोशिश करेगी सरकार और इनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यानी कि पूरा प्रत्यक्ष रूप से काम दिया जाएगा और उनको किस तरीके से काम कराना है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू द वेलफेयर बेनिफिट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स को वेलफेयर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ ESIC कवरेज, ठीक है, जिसमें आपको इंश्योरेंस वगैरह की कवरेज दी जाती है, तो वो सबको दिया जा रहा है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ उन सभी इस्टेब्लिश में जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए, एक्सटेंशन ESI कवरेज टू द वर्किंग इन द लेस देन 10 एम्प्लॉयज़, वो भी मैंने बता दिया। और मैंडेटरी ESI कवरेज दी जा रही है, नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द हजार्डस, जहाँ पर ख़तरनाक चीज़ों का उत्पादन होता है, जहाँ पर केमिकल चीज़ों का होता है, वहाँ पर उनको इंश्योरेंस कवरेज दी जा रही है जहाँ पर 10 से कम वर्कर होंगे। नेक्स्ट, लेबर बेनिफिट सोशल सोसाइटी स्कीम्स के थ्रू गिग वर्कर्स जो होते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स किया जाएगा काम करने के लिए। रीस्किलिंग फ्रॉम द इंट्रोड्यूस द रीचेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उनकी स्किलिंग पर काम करने के लिए, उनकी स्किलिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करेगी सरकार और फंड निकालेगी, जिससे लोगों को मतलब उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए और वो और अच्छे काम में अपने आप को एंगेज कर पाएँ।
ठीक है। ऑल ऑक्यूपेशन ओपन होंगे वुमेंस के लिए, परमिट किया जाएगा वर्क एट नाइट विथ सेफ्टी गार्ड, ठीक है। इनके साथ जो है सेफ गार्ड्स के साथ वुमेंस को भी लेट नाइट या ज़्यादा काम करना है तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रोविज़न ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कौन होते हैं, मतलब जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मतलब जो स्टैब्लिश नहीं है, जहाँ पर सरकार के जितने भी नियम हैं, लेबर लॉज हैं, वो नहीं चलते, उनको भी जो है मतलब सोशल सिक्योरिटी देने की बात की जा रही है। जहाँ पेंशन वगैरह, ESI, PF वगैरह ये सब नहीं दिए जाते, वहाँ भी ये सब देने की बात सरकार कर रही है, ठीक है। ग्रेचुटी की बात की गई है कि ग्रेचुटी कैसे दी जाएगी अगेंस्ट द 5 ईयर कंप्लीशन, 5 साल अगर किसी में काम कर लेता है वो, तो उसको ग्रेचुटी दी जाएगी। देखिए, अब बात आ जाती है उन्हीं चीज़ों की जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये सारे के सारे मेजर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने MSMEs और बिज़नेस के बारे में बात की थी। ये रहे वो सारे के सारे, ये सब आपको पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आया था तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने आप सभी को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए फूड सप्लाई के बारे में बात की जा रही है। तो फ्री फूड सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने तक, अभी जो 2 महीने अभी हमारे देश में बीते हैं, उसमें सरकार कह रही है कि हमने लोगों को जो है वो फ्री में खाना बांटा है, जिसमें हमने 5 किलो गेहूँ बांटे हैं हर पर्सन के लिए और 1 किलो चना बांटा है एक फैमिली के लिए हर मंथ में, ठीक है। तो भाई ये बताओ मुझे कि 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप खुद समझ सकते हो उस चीज़ों को, बस ये सरकार कह रही है कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको बेनिफिट दिया गया है। मतलब जो 8 करोड़ लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इसमें फ़ायदा दिया जा रहा है। 3500 करोड़ खर्च किया गया है 2 महीने के अंदर इन सब चीज़ों के लिए। कॉस्ट विल बी फुली बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा सरकार ने ही बियर किया है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज टू द एस्टेब्लिंग द हाँ देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। थोड़ा ये पहले भी अनाउंस कर चुके हैं लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, मतलब एक ऐसे राशन कार्ड की बात की जा रही है जो हमारे देश में एक राशन कार्ड बनेगा, कहीं का भी हो, डजेंट मैटर। अभी आप देखते हैं कि अगर मैं यूपी में रहता हूं तो यूपी का मैंने राशन कार्ड बनाया तो वो दिल्ली में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, मुंबई में नहीं चलेगा। ऐसा हटाकर सरकार ने अब कहा है कि आप एक राशन कार्ड बनाइए, वो आप पूरे कहीं पर भी लेके जाइए। मतलब यूपी में रहते हैं तो वहाँ भी चलेगा, और अगर आपको राशन लेना है महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी लीजिए, दिल्ली में राशन लेना है तो दिल्ली में भी राशन लीजिए। तो ये मतलब एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी योजना की पहले ही जानकारी दे दी गई थी, उसी को सरकार ने एक तरीके से दोबारा से गिफ्ट रेफर पैक में लपेट कर हमको दे दिया, ठीक है। और उसको अभी तक अनाउंस तो बहुत पहले कर दिया गया, लगभग साल होने वाला है और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। अब उस सरकार को लगा है कि हाँ अब ध्यान देना चाहिए इस पर। अब देखते हैं कब ये पूरा होता है। सरकार बात तो कर रही है कि लगभग 1 अगस्त से जो है 1 अगस्त 2020 को हम जो है ये पूरी की पूरी चीज़ें ठीक कर देंगे, मतलब ये प्रोवाइड हो जाएगा लोगों को, लेकिन देखते हैं कब तक होता है ना। गवर्नमेंट ही है भाई, डिले तो करेगी। चलिए ठीक है, तो इसमें सप्लाई जो है वो एक तरीके से अच्छी हो जाएगी और हर कोई जो है वो ले पाएगा, अब आसानी से कहीं भी रहता हो राशन ले पाएगा। उसको ये दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का राशन कार्ड है तो क्या राशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चे। देखिए दोस्तों, अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हैं। अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARHC आगे डिस्कस होगा। ARHC बोलूँगा तो समझ जाइएगा, यानी कि सस्ते अफोर्डेबल लोगों को जो है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हैं, लोगों को रहने के लिए जगहें दी जा रही हैं फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर्स, जो शहरी गरीब लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या इनके लिए अफोर्डेबल रेंट होगा, मतलब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रही है स्कीम PMAY, ठीक है, जिसमें अफोर्डेबल रेंटिंग की बात की जा रही है, क्लियर है। और ये लेबर और माइग्रेंट लेबर और अर्बन पुअर को दिया जाएगा, वो मैंने बता ही दिया।
कन्वर्टिंग गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग इन द सिटी इनटू द अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग अंडर द पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये हाउसेस बनाए जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन डेवलप करेंगे इन सबको, रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को, और प्राइवेट लैंड पर इनको ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि निजी ज़मीन पर इनको बनाएगी सरकार, और प्राइवेट और पब्लिक मतलब सरकार प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर बना रही है पार्टनरशिप में, साझेदारी में। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से समझिएगा आप सभी कि 1500 करोड़ जो है इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। मुद्रा योजना आपने सुना होगा, मुद्रा शिशु लोन दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी को 50,000 तक का अमाउंट का जो है लोन दिया जा रहा है। और ये लोन जो है वो अभी 1.62 लाख करोड़ दिया जाएगा और 50,000 का एक व्यक्ति को लोन दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें उन लोगों की कैपेसिटी ऑफ पेइंग EMI डिसाइड होंगी कि कितना पे कर सकते हैं वो। ठीक है, और अभी ये इसकी गाइडलाइंस RBI के द्वारा इशू भी कर चुकी है RBI वैसे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन 2%, ओनली 2% ब्याज का यहाँ पर दर है फॉर द प्रमोट पेस ऑफ पीरियड टू 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ्स के पीरियड पे 2% का ब्याज जो है वो बहुत ही मतलब सही है। और क्या चाहिए, 1500 करोड़ जो है वो लोन्स बांटेगी सरकार, रिलीफ देगी। चलिए, 500 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, तो 5000 करोड़ का लोन टोटल कुल मिलाकर दिया जा रहा है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे सब्जी वाले हो गए है ना, और भी जो रेडी वगैरह लगाते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं है ना, जो गलियों में घूम घूम कर सामान को बेचते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर अंदर बोला है कि हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो लोन ले सकते हैं। और जिनकी वर्किंग कैपिटल इनिशियली 10,000 रुपये की है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और लगभग गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे देश में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम फ़ायदा करेंगे और उनसे उनको लिक्विडेट करेंगे हम कितना, 5,000 करोड़ का लोन बांटा जाएगा। अब देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। कहने की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं दोस्तों, है ना। अब 70,000 करोड़ बूस्टिंग किया जाएगा हाउसिंग सेक्टर्स को, जितने भी घर हाउसिंग सेक्टर है, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, है ना, जिसमें हम सब लोग आते हैं, तो उनमें क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी स्कीम यानी कि CLSS, ठीक है, ये रहा क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी स्कीम दी जाएगी मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोगों को जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से 18 लाख के बीच में है। ऑपरेशनाइज्ड फ्रॉम द मई 2017, ये मई 2017 से किया जा रहा है। और इसको एक्सटेंड किया जाएगा, 31 मार्च 2020 तक किया गया था। स्कीम में बेनिफिट हुए 3.3 लाख मिडिल क्लास फैमिली सो फार। ठीक है, गवर्नमेंट विल एक्सटेंड CLSS स्कीम अप टू द मार्च 2021 और इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 तक, 1 साल और बढ़ा दिया गया है, जिसमें 2.5 लाख फैमिलीज़ को और इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसके अंदर 70,000 करोड़ का स्कीम में बेनिफिट दिया जाएगा और हाउसिंग दी जाएंगी, उनको जॉब्स दी जाएंगी, है ना, इन सब में। और ये जॉब्स क्रिएट भी करेंगी क्योंकि जब ये सब हाउसिंग वगैरह बनेंगे तो मज़दूरों को काम मिलेगा, ये सब चीज़ें। और डिमांड बढ़ेगी हमारे देश में स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की। चलिए देखिए किसको कितना बेनिफिट मिलता है, क्या होता है इन सब चीज़ों से, वो एक अलग बात होती है। जो ज़मीनी हकीकत है वो एक अलग है और जो सरकार दिखाती है वो एक अलग हकीकत होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लगभग एम्प्लॉयमेंट पुश करने के लिए कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन मेजरमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि कैम्पा को सेटअप कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से कंपनसेटनी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में जो बनाया गया था उसके तहत किया जा रहा है, जिसमें प्लान किया जाएगा 6,000 करोड़ अप्रूव किए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम लोग अर्बन एरियाज़ में आर्टिफिशियल जनरेशन्स में नेचुरल रीजनरेशन करेंगे, फॉरेस्टेड मैनेजमेंट करेंगे, सॉइल को ठीक करेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए वाइल्ड लाइफ, ये सब मतलब इन सब से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये अभी के लिए कोई भी दिक्कत मतलब अभी के लिए ज़रूरी नहीं है ये सब। अब गवर्नमेंट कह तो रही है इन सब से जॉब क्रिएट्स होंगी, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट्स होंगी, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्कीम से बस पैसा लगता है कि इतना है कि हम इतना कर रहे हैं, लेकिन दिखता कुछ नहीं है ना। अब नाबार्ड की दोबारा बात आ गई भाई, नाबार्ड कैपिटल फंड कर रहा है, वर्किंग कैपिटल फंड में
जिसमें शुरुआत में मार्जिनल जो छोटे छोटे किसान होते हैं उन लोगों को जो है वो लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा कॉर्पोरेटिव बैंक के द्वारा, है ना। लगभग 30,000 करोड़ का जो है वो टोटल सैंक्शन किया गया अमाउंट, एंड ओवर द 19,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द नबार्ड नॉर्मल रिफाइनेंस रूट ड्यूरिंग द दिस ईयर। तो पहले भी नबार्ड ने लगभग 90,000 करोड़ इसके लिए किए हैं, ठीक है। अब 33 स्टेट्स कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड 351 district cooperative banks and 43 RRBs available to tap based on lending, ठीक है। ये सब मतलब इतने सारे बैंक्स हैं जो ये सब फैसिलिटीज़ लोन्स की आप सभी को प्रोवाइड कर रही हैं। अब बेनिफिट दिया जा रहा है 3 करोड़ फार्मर्स को, मोस्टली स्मॉल जो हैं या छोटे छोटे किसान जो हैं उनको पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट करने के लिए रबी की फसल और करंट खरीफ की फसल की जो रिक्वायरमेंट है मई जून के अंदर, उसके लिए जो है उनको फ़ायदा दिया जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे कंसेशन ऑफ द 2.5 लाख करोड़ फार्मर्स ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2 लाख करोड़ रुपए बांटने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक तरीके से स्पेशल ड्राइव मिलेगा पीएम किसान बेनिफिशियरी थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, KCC जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं। फिशर्समैन एनिमल हस्बेंड्री फैमिलीज़ विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस ड्राइव, इन सबको भी बेनिफिट दिया जाएगा जो मछुआरे होते हैं या जो पशुपालन वगैरह करते हैं, ठीक है। दिस विल बी अनेबल टू द सच फार्मर्स टू गेन एक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कम सस्ते इंटरेस्ट रेट पर इनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को पता होगा अभी 6% पर एनम पर जो है ये लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सरकार शायद प्लान कर रही है कि इससे कम में भी हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ, जिसके अंदर इतने लाख करोड़ के अबाउट जो है क्रेडिट फ्लो होगा और इतने करोड़ लोगों को जो है मतलब फ़ायदा मिलेगा किसानों को। देखते हैं आप कितने किसानों को इसका बेनिफिट मिलता है, कितने को नहीं मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। और आप कमेंट करके बताएं अपना सुझाव मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स और इकॉनमी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियोस देता हूं, जिसमें आपको मैं समझाता हूं इन वर्ड्स का मतलब या जो टर्म्स आती हैं वो कैसी कैसी क्या होती हैं, या गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करता है इकोनॉमिकली वो हमारे देश पर क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, उन सब के बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें शेयर करना तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।